आप इंटरनेट पे जाइए, गूगल सर्च कीजिए, उस पे आप लिखिए अदानी डिफेंस, मीटिंग के बाद आप करना, और आपको दिखेगा चमकता हुआ वेबसाइट, उसमें अलग अलग हथियार दिखेंगे, राइफल, पिस्टल, कारतूस, तोप, ड्रोन्स, उस वेबसाइट पे सारे के सारे दिखेंगे। मगर सच्चाई यह है कि अदानी उनमें से एक भी चीज नहीं बनाता है। वो सारे के सारे हथियार विदेशी कंपनियां बनाती हैं, ड्रोन इजराइल की कंपनी बनाती है, हथियार इजराइल की कंपनी बनाती है। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अदानी को डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है, इसीलिए विदेशी कंपनियों के हथियारों के ऊपर अदानी का लेबल लगता है। एक तरफ जवानों से उनका पेंशन छीना जाता है, उनका शहीद का दर्जा छीना जाता है, उनकी ट्रेनिंग कम की जाती है, और दूसरी तरफ वही पैसा सीधा अदानी के जेब में जाता है। यहां पे ड्रग्स की इशू है। सब लोग जानते हैं हरियाणा में कि ड्रग्स फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। मोदी जी से मैं पूछता हूं, जब आपके मित्र अदानी जी के मुद्रा पोर्ट में हजारों किलो हेरोइन पकड़ा गया, तो आपने इसके बारे में क्या कार्रवाई की? कितने लोग जेल भेजे? किसको आपने जेल भेजा? यहां आप अपने भाषण में बताइए, हरियाणा की जनता को बताइए। जब मुद्रा पोर्ट में, अदानी के पोर्ट में हजारों किलो ड्रग्स मिलता है, तो नरेंद्र मोदी जी, गुजरात की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करते। अमेरिका गया, अमेरिका में हरियाणा के युवाओं ने मुझे फोन किया, कहते राहुल जी हरियाणा में हमारा कुछ नहीं बचा, इसलिए हम अमेरिका भाग के आए हैं, आप आइए हमसे मिलिए। डैलस में जाके मैं मिला, छोटे से घर में, एक कमरे में 15-20 लोग रहते हैं, हरियाणा के युवा रहते हैं। मैंने उनसे पूछा, भाइयों आप यहां क्यों आए? वही जवाब जो आज मुझे यात्रा में मिला, राहुल जी हरियाणा में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ बेरोजगारी। मैंने पूछा, भाइयों अमेरिका जाने के लिए कितने पैसे लगे? कहते हैं 35 लाख से 50 लाख रुपए लगते हैं। कैसे गए? राहुल जी हरियाणा से मुंबई, मुंबई से इस्तांबुल, इस्तांबुल से कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से सूरीनाम, सूरीनाम से पनामा, फिर पनामा के जंगलों में से निकलकर हम अमेरिका पहुंचे। रास्ते में हमने अपने मित्रों को मरते हुए देखा है, नाव डूब जाती है, हमारे भाई मर जाते हैं, माफिया के लोग पकड़ते हैं हमें, पनामा के जंगल से निकलते हैं, घने जंगल हैं, वहां पे माफिया के लोग हमें गोली मार देते हैं। मैंने कहा भाई ये सब करके आप क्यों जा रहे हो? कहते हैं हरियाणा में कुछ नहीं बचा।